हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सिमेंटिक टैक्स जैन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हमें एक एनजीओ बनानी होती है तो हमारे पास हमेशा तीन ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट। तो सोसाइटी के लिए सोसाइटी एक्ट फॉलो करना पड़ता है, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट फॉलो करना पड़ता है और सेक्शन 8 कंपनी बनती है कंपनीज एक्ट में, जिसमें कि आप प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज ना कर फाउंडेशन, एसोसिएशन वगैरह का यूज करते हैं। फायदे नुकसान क्या हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला इसमें एक अंतर है ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। एक्चुअली सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट दोनों ही दो लोगों से बनाए जा सकते हैं, दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, इसमें रखने को आप कितने भी लोग रख सकते हैं। और सोसाइटी में 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 7 लोग अगर आपके सेम स्टेट के होंगे तो आप स्टेट लेवल के ऑपरेशन कर पाएंगे, और अगर मल्टीपल स्टेट्स के होंगे 7 लोग तब आप ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी बना पाएंगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहती है जब आप इसको फॉर्म करने जाते हैं। तो आपको उसमें देखना है कि इसमें कुछ चंद लोगों के पास, यानी कि इसको एक तरह से एक तंत्र बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट में दोनों में ही कुछ 2-3 लोगों के पास ही सारी पावरें रहती हैं। वहीं सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, सबके और वहां पर मिनिमम 7 लोगों के पास पूरे अधिकार रहते हैं। वो कुछ भी चीजों को ऑल्टर अगर करना है, कुछ भी चीजें करनी है तो वो केवल और केवल मीटिंग से के थ्रू 7 लोगों की सहमति के बाद ही पॉसिबल है। तो बेसिकली गवर्निंग बॉडी के बिना नहीं होगा। अब आते हैं हम कि हमें किस पर्पज के लिए बनानी है। अगर हमें बनानी है पब्लिक चैरिटेबल पर्पज के लिए कि आपको कोई मेडिकल में काम करना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, किसी के लिए आपको गरीबों को आपको दान देना है, या आपको एजुकेशन सोसाइटी बनानी है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है गरीब बच्चों को, उसके लिए सोसाइटी बनानी है, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, ट्रस्ट ही बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे पब्लिक चैरिटेबल पर्पज के जो वर्क हैं, ये सारे के सारे तीनों कंपनियों में हो सकते हैं। सोसाइटी में भी कर सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी में भी कर सकते हैं और ट्रस्ट में भी कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें तो समिति केवल सोसाइटी एक्ट में बनाई जा सकती है। मंगल दल जो कि नशा मुक्ति वगैरह के लिए काम करते हैं, वो केवल और केवल सोसाइटी एक्ट में बनाए जा सकते हैं। और अगर कोई क्लब ऐसा बनाना चाहते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है और चैरिटी के पर्पज से है, तो वो सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनियां बनाया जा सकता है। कोई फ्लैट की बायर एसोसिएशन बनानी है तो वो सोसाइटी में भी संभव है, सेक्शन 8 कंपनी में भी संभव है, बट ट्रस्ट में ये संभव नहीं है। तो बेसिकली आपको ये भी देखना होगा कि किस पर्पज के लिए आप उसे बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट में प्राइवेट ट्रस्ट के लिए बना सकते हैं। मानो आप अपने कोई बेनिफिशियरी, स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी, मानो आप अपने सन को कल को एक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू पॉसिबल है। तो वो प्राइवेट ट्रस्ट आप बना सकते हैं प्राइवेटली। तो बेसिकली ये एक पर्पज का डिफरेंस हो गया। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें कि पावर वेस्ट विथ, तो पावर रहती है यहाँ पर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो जनरल मेंबर्स होते हैं 7 लोग, उनके हाथ में। यहां पर रहती है पावर उनके हाथ में जिनके हाथ में एक बेसिकली इनिशियल फंडिंग हमेशा चाहिए होती है, चाहे वो सोसाइटी बनाओ, सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। तो कंपनी के अंदर जो बेसिकली शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंगली उनके हाथ में पावर रहती है, और ट्रस्ट के अंदर होती है ट्रस्टी के हाथ में पावर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन की और गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए, तो बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि सेक्शन 8 कंपनी से पहले ही हुआ करती थी सेक्शन 25 कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में गवर्न होती थी, और 1948 में इंग्लिश लॉ को कॉपी कर इसको लाया गया था कि कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक एनजीओ का प्रोविजन छोड़ा जाए, ताकि कल को कोई अगर काम करना चाहता है तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रहे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, क्योंकि 12वीं इसी फॉर्म में चलती हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट कंपनी है। और गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट से ऑपरेटेड होती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कुछ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हिडन नहीं हो सकता है। वहीं सोसाइटी क्योंकि डेमोक्रेसी पे चलती है तो थोड़ी ज्यादा विश्वसनीय है, बट सेक्शन 8 कंपनी जितनी विश्वसनीय नहीं है। और ट्रस्ट को थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्लोजली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है एक तरह से।
गवर्निंग एक्ट की बात करें तो वो उस पर लगता है सोसाइटी एक्ट 1860 के नियम। हालांकि स्टेट टू स्टेट ये अपने नियमों को भी चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है। ट्रस्ट एक्ट में भी ऐसा ही है कि स्टेट टू स्टेट समहाउ चेंज कर सकते हैं, और ट्रस्ट एक्ट 1882 सेंट्रल एक्ट लगता है। बट कंपनीज एक्ट 2013 पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी सेक्शन 8 कंपनी फाउंडेशन एसोसिएशन बनेंगी वो सारी की सारी सेम रहने वाली हैं। सब पर एक ही एक्ट लगता है, सेंट्रल एक्ट। इलेक्शन सोसाइटी के केस में जरूरत पड़ती है इलेक्शन कराने की, तो सोसाइटी के केस में आपको हर साल अपना गवर्निंग बॉडी की रिपोर्ट देनी होती है, और अपने जो फाइनेंशियल आपने फाइल की है उनकी भी रिपोर्ट आपको देनी होती है। वहीं इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ना सेक्शन 8 कंपनी में पड़ती है और ना ही पड़ती है आपको ट्रस्ट के अंदर। अब आ जाते हैं मैटर आपका रहा उसका रनिंग। अगर अपना एक एनजीओ आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो आपको फर्दर क्या रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। एक दर्पण में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है। वहां पर आपको कोई सब्सिडी कुछ भी अगर आपको चाहिए, गवर्नमेंट से कोई भी सहायता चाहिए, तो वो केवल और केवल एनजीओ दर्पण के माध्यम से पॉसिबल है, जो कि नीति आयोग ने बनाया हुआ है। 1280G एंड FCRA इसमें भी अलाउ होता है, अलाउ तीनों में होता है, पर FCRA के लिए 1280G के लिए हमेशा सेक्शन 8 कंपनी ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एक्ट लगता है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो ट्रस्ट सबसे कम पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी है एक तरह से, और यहां पर इलेक्शन वगैरह होते हैं, रिपोर्ट वगैरह भेजनी होती है, तो थोड़ा ट्रस्ट से थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बट सेक्शन 8 कंपनी से कम करना पड़ता है। सेक्शन 8 कंपनी में प्रोसेस क्या है कि आपको अपना हर साल डायरेक्टर का रिन्यूअल कराना पड़ेगा, आपको ईयरली एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, एमसीए और इनकम टैक्स दोनों में। तो इसका थोड़ा सा, अगर मानिए कि 8,000 रुपए सोसाइटी का खर्चा है तो 10,000 रुपए कंपनीज एक्ट में खर्चा आता है, और वहीं वो खर्चा ट्रस्ट में 6,000 रह जाता है। प्रोसेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट, सोसाइटी में प्रोसेस ऑनलाइन है, बट अगर आपको अमेंडमेंट वगैरह करानी है तो कुछ स्टेटों में आपको मैनुअली भी जाना पड़ता है, और थोड़ा सा हैसल वाला काम है। वहीं सेक्शन 8 कंपनी टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, काफी फास्ट प्रोसेस है, तुरंत काम हो जाते हैं, कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। जबकि ट्रस्ट के अंदर तो आपको 100% ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। अथॉरिटी कौन सी है जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं? सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी या डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ दैट स्टेट। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको ऑफलाइन तो जाना ही नहीं है, ऑनलाइन सारा करना है। और यहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रस्ट। डॉक्यूमेंट क्या बनता है? मेमोरेंडम होता है, इसके अंदर मेमोरेंडम रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, तो ये बेसिकली उसमें सारे नियम लिखे रहते हैं। यहाँ पर मेमोरेंडम बनता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, और इसमें होती है ट्रस्ट डीड, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम की बात करें तो 15 से 20 दिन, सेक्शन 8 कंपनी में 10 दिन, और आपको पैन और 10 नंबर भी हाथ के हाथ मिल जाते तो आप इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जबकि इसमें आपको 30 दिन लगभग लग जाएंगे। तो ये बेसिकली चीजें हैं। अगर हम नाम की बात करें तो जितना यूनिक नाम आपको, जितना मजबूत एक्ट आपका सेक्शन 8 कंपनी का है, उतना सोसाइटी और ट्रस्ट का नहीं है। वहां पर लोग मिलते जुलते नाम ले लेते हैं, बट सेक्शन 8 कंपनी में अगर आपको जो नाम मिलेगा वो आपसे फिर कल को कोई आपके नाम से मिलता जुलता नाम रजिस्टर नहीं करा पाएगा। तो ये बेसिकली दोस्तों सारा कुछ डिफरेंस था जो कि सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट में होता है। तो आप अपना उसी तरह से चुनाव कर सकते हैं कि आपको क्या बेस्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि हम दो ही लोग हैं काम करने वाले और हमारे को अपने हाथ में चीजें रखनी है और कल को चीजें जोड़ते चलेंगे, तो आई थिंक सेक्शन 8 कंपनी इज मोर प्रेफरेबल देन ट्रस्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को काफी सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, मीटिंग्स वगैरह करनी है और सारी चीजें करनी है, तो आपको सोसाइटी जा सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, पर थोड़ा रिलायंस इसके ऊपर गवर्नमेंट का कम रहता है। दोस्तों, इस संबंध में कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।